डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो असेसमेंट वर्कशीट 03 रहेगी और एक क्लास 7 की मैथमेटिक्स की इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए रहेगी और 16 सितंबर की है। और इस वर्कशीट में एमसीक्यूज हैं और जो पहले आपको एक केस स्टडी दे रखी है, इसको स्टडी करके आपको 6 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपसे 7 से लेकर 10 तक की जो है क्वेश्चन अलग हैं। तो पहले आप समझें, फिर उसके बाद आंसर खुद बताने की कोशिश करें, फिर उसके बाद अपने आंसर मैच करें और जानें कि आपको कितना अच्छे से आता है। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ बोला गया है, देखो ये जो ऊपर लिखा है ना, ये बताएगा कि आपको केस स्टडी को पढ़ना है, एमसीक्यूज हैं, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, इसमें ये बताया गया। यहाँ से केस स्टडी से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए लास्ट वीक मतलब पिछले हफ्ते नगमा ने पार्टिसिपेटेड किया था इन पेंटिंग कॉम्पिटिशन में ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड लिटरेसी डे। वर्ल्ड लिटरेसी डे था, आपको पता है सबको, 8 सितंबर को आता है। ठीक है, 8 सितंबर को वर्ल्ड लिटरेसी डे था, तो उस दिन नगमा ने क्या करा, पेंटिंग कंपटीशन में पार्ट लिया। मैं आपसे पूछूंगा भी वर्ल्ड लिटरेसी डे कब आता है। ठीक है, 8 सितंबर आपको याद रखना है। तो उसने ना पेंटेड किया एक सिलेक्टेड जो है ना बेस्ट एंट्री स्कूल लेवल में। ठीक है, उसने जो भी था बनाई उसने हर पेंट, और फिर क्या हुआ, जब उसने बनाई तो वो सिलेक्टेड हो गई। ठीक है, उसकी बहुत अच्छी एंट्री माने कि स्कूल लेवल में वो मतलब एक तरह से जीत गई। ठीक है, अब क्या हुआ, नाउ शी वांट्स टू डेकोरेट हर रेक्टेंगुलर शेप पेंटिंग विद सम कलरफुल स्ट्रिप्स। अब वो क्या कह रही है कि जो उसने एक रेक्टेंगुलर शेप की चीज़ बनाई है उसके ऊपर जो स्ट्रिप्स लगाना चाहती है। ठीक है, अब वो कलरफुल लगाना चाहती है ताकि वो बहुत अच्छे से जो उसकी उस रेक्टेंगुलर शेप की चीज़ बनाई है ना, वो बहुत डेकोरेटिव हो जाए, बहुत अच्छी लगे। सुन रहे हो मेरी बात? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर कोई चीज़ रेक्टेंगुलर है, ठीक है, तो उसमें कितनी लेंथ होंगी, 1 and 1 2, और कितनी ब्रेथ होंगी, 1 and 1 2। समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया? आगे देखो, मैं इसलिए इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप जब क्वेश्चन करो तो आपको इजीली समझ में आए। ठीक है, और आंसर भी आप अच्छे से देखें तो आपके सारे आंसर ज़्यादातर सही हों। तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल शी मेजर्ड ऑल साइड्स ऑफ हर पेंटिंग। अब उसने क्या करा, अपनी सारी की सारी जो साइड्स है ना, इनको उसने मेज़र कर लिया। क्या कर लिया? मेज़र कर लिया। तो उसने देखा कि जो लेंथ है ना वो 53.9 है। बच्चों, अगर ये 53.9 ये लेंथ है तो ये भी कितनी होगी, 53.9 होगी, होगी नहीं होगी? उसके उसने बोला ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है, ये 35.8। और देखो ये याद रखना, जो भी आप यार देख रहे हैं ना वो देख लो वो सेंटीमीटर में है, मीटर में है, सेंटीमीटर में है। ठीक है, कई बार क्या होता है सेंटीमीटर में और कई मीटर में लिख देते हैं, बच्चे उसमें भी कंफ्यूज होते हैं, गलत कर देते हैं। तो यहाँ सेंटीमीटर में, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब उसने डिसाइड किया कि इसको पेस्ट करेगी ग्रीन कलर स्ट्रिप। मतलब यानी क्या ये है कि जो लेंथ है ना उस पर ग्रीन कलर लगाएगी। कौन सा कलर लगाएगी डिस्टेंस, यहाँ पर ग्रीन कलर लगाएगी, ग्रीन कलर की स्ट्रिप लगाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी लगानी पड़ेगी ग्रीन कलर की क्योंकि ये भी तो लेंथ है। उसके बाद उसने बोला है कि येलो कलर की लगाएगी। ठीक है, ब्रेथ पर कौन सी लगाएगी, येलो कलर की लगाएगी। ठीक है, तो अब फटाफट देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। ठीक है, ये कह रहा है आपको उसकी पूरी हेल्प करनी है। ठीक है, जो स्टेप्स वो खरीदना चाहती है ना तो कितने की पड़ेगी, उसको कोई हिसाब किताब में कोई गलती ना हो जाए, आपको पूरी उसकी हेल्प करनी है। करोगे ना बच्चों हेल्प? चलो अब आपको आंसर कुछ बताने, पहले समझ लो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है, व्हेन द वर्ल्ड लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड, कि जो वर्ल्ड लिटरेसी डे है वो कब मनाया जाता है? जल्दी बताइए, 8 को, 6 को, 9 को या 7 को? जल्दी बताइए बच्चों, बताइए क्या आंसर है इसका? 8 सितंबर। वेरी गुड, जिन्होंने 8 सितंबर बोला बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गई। अब सेकंड क्वेश्चन है, ध्यान से देखना और जल्दबाजी मत करना, पहले क्वेश्चन समझ लो। कह रहे व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ग्रीन स्ट्रिप डज नगमा रिक्वायर्ड, उसे कितनी लेंथ चाहिए ग्रीन स्ट्रिप की? तो देखो जो ग्रीन स्ट्रिप है ना उसकी जो लेंथ है ना वो कितनी, 53.9 सेंटीमीटर है। हाँ है ना, तो क्योंकि ग्रीन कलर की जो है वो लेंथ है, ग्रीन कलर की जो है ना वो लेंथ है। ठीक है, ये देखो लेंथ लिखा है ना ग्रीन कलर की। तो अब बच्चे क्या करेंगे, 53.9 पर क्लिक कर देंगे। अरे अरे आपको मैंने क्या बताया था, ये जो रेक्टेंगुलर है उसमें कितनी लेंथ होती है, एक येरी और एक येरी, और दोनों में उसने कौन सा कलर करना है, ग्रीन करना है। अब एक तरफ की कितनी है, 53.9, तो दूसरी तरफ की भी तो होगी 53.9 है। इन दोनों को ऐड करोगे, अगर आपने 53.9 कर दिया वो घर लेकर आई, वो कहेगी अरे मैंने तो एक तरफ की लाई दूसरी तरफ की लाई नहीं। तो आप उसकी हेल्प कर रहे हो, उसकी मुसीबत बढ़ा रहे हो? जल्दी बताओ, हेल्प कर रहे हो ना? तो अब सोच समझ के बताना। ठीक है, अगर ये किसी का गलत हो कोई बात नहीं। अब फटाफट बताओ कि जो ग्रीन कलर की जो स्ट्रिप है ना नगमा को कितनी चाहिए होगी? तो देखो मैंने अभी आपको बताया कि ये भी 53.9 है
और ये भी 53.9 है। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब हम दोनों को ऐड करेंगे 53.9 को, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, याद रखना। 9 9 18 का 8, ऊपर 1 कैरी 7 हो जाएगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आता है। और ठीक है 5 5 10 1 कितना हो गया, 10 ही रहेगा क्योंकि कैरी नहीं जाएगा। तो कितना आ गया 107.8। ठीक है, समझ में आ गया, सबका ठीक था। तो आप किस पर क्लिक कर देंगे, वेरी गुड, बी पर। समझ में आ गई। अब अगले वाला गलत नहीं होना चाहिए जिसका गलत हो रहा है। ये कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ येलो स्ट्रिप। आपको बताना कि जो येलो स्ट्रिप है ना उसकी लेंथ कितनी होगी जो नगमा को चाहिए। तो देखो जो येलो कलर की जो स्ट्रिप है, अगर हम येलो कलर यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, येलो कलर की जो स्ट्रिप है तो वो कहाँ पर चाहिए, सिर्फ यहाँ चाहिए ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो ग्रीन चाहिए। अब ये और ये टोटल कितना हो गया, जल्दी बताओ, क्योंकि ये कितना है 35.8 है, ठीक है, और दूसरा भी 30.8 होगा। तो जल्दी से टोटल करके बताओ। इस बार मैं आपको टोटल करके नहीं बताऊंगा, जल्दी बोलो। वेरी गुड, 71.6। तो सब बच्चे अपने आप ऐड कर लेंगे ना, 35.8 को 30.58 से सबको ऐड करना अच्छे से आता है ना। तो कितना आ गया 71.6 सेंटीमीटर आ गया। समझ में आ गया सबका, डी आंसर सही था। ओके, चलो उसके बाद फोर्थ पर आ जाओ। चौथे क्वेश्चन में क्या बोला है, कह रहा है टोटल लेंथ बताइए ग्रीन और येलो कलर की जो स्ट्रिप की होगी। अभी मैंने आपको बताया कि हमने जो ग्रीन वाला है, ठीक है, उसकी हमने जो है लेंथ कितनी यहाँ पर निकाल ली, टोटल कितनी आई थी यहाँ पर हमारी, ठीक है। अभी हमने सेकंड क्वेश्चन में करा था, कितनी आई थी टोटल लेंथ हमारी, आई थी 107.8 आई थी, है ना, आई थी ना, ये ऊपर वाले में देखो ये रहा। और हमारी ब्रेथ टोटल कितनी आई थी 71.6 आई थी। अब वो कह रहे टोटल कितनी होगी, तो इन दोनों को ऐड कर दो। जब आप 107.8 और 71.6 को ऐड करोगे तो आपका कितना आंसर आएगा, जल्दी से ऐड करके आंसर बताइए। तो आपका आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, खुद सोचिए कितना आएगा, 179.4 आ जाएगा। समझ में आ गई, सबका आंसर ठीक था। और सेंटीमीटर में है, किस में है, सेंटीमीटर में। समझ में आ गई। अगर किसी को अभी भी नहीं आया ना तो वो क्या करो, देखो आपको ये टोटल रेक्टेंगुलर दे रखा था, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, इन चारों को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी मुझे पूरी उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। आ गया ना सबको समझ में, ठीक है। अब उसके फिफ्थ क्वेश्चन में बोला गया है आपको बताना कॉस्ट कितनी होगी। अगर देखो ये मीटर में आ गया और अभी सब क्या चल रहा था, सेंटीमीटर में चल रहा था। तो ये कह रहा है अगर 5.5 पर मीटर है, मतलब 1 मीटर के 5 रुपये 50 पैसे लगते हैं, ठीक है, 5.5 लगते हैं। तो आप बताइए कि टोटल कितने रुपए पड़ेंगे। अब आपको पता होना चाहिए हमारे पे कितना सेंटीमीटर टोटल, आप बताओ इस पूरे का टोटल कितना है, इस पूरे का टोटल कितना है, कितना निकाला हमने 179.4 निकाला ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये सेंटीमीटर में है, किसमें, सेंटीमीटर में, इसको पहले मीटर में बदलना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पे जो कोस दे रखी है ना वो मीटर में दे रखी है, भूलना मत बच्चों इस बात को। तो मीटर में बदलने के लिए इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। और 100 से डिवाइड पता है कैसे करना है, देखो आसान तरीके से समझो। तो ये पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद से आपको गिनना है, पॉइंट के बाद से आपको गिनना है। तो देखो इस जीरो की जगह 9 आ गया, आपको को सर ये 4 कहाँ लिखेंगे, 4 इसके पीछे आ जाएगा। इस जीरो की जगह 7 आ जाएगा। और बच्चों ये जो 1 होता है ना, 1 की जगह पॉइंट लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, पॉइंट, ठीक है। और ये 1 का 1 आ जाएगा, समझ में आ गई। तो हमारे पे कितना मीटर आ गया 1.794। पॉइंट के बाद इकट्ठा कभी नहीं बोलते। अगर आप बोलोगे ना 1.794 तो आप गलत बोल रहे हो। पॉइंट के बाद आपको अलग अलग डिजिट बोलनी पड़ती है, 1.794। अब 1.794 को आपको 5.5 से मल्टीप्लाई करना है। और जल्दी से बताओ मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा। तो आपको क्या करना है, 1.794 को मल्टीप्लाई करना है 5.5 से। तो आंसर बताइए, ठीक है। और कई बच्चों को हो सकता है मल्टीप्लाई ना आती हो, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। पहले भूल जाओ पॉइंट को भूल गए, मान लो ये पॉइंट नहीं है, 2 मिनट के लिए मान लो ये वाला पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट नहीं है। तो आपको किसी ने बोला कि 1794, ठीक है, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से करना है। इसका भी पॉइंट भूल जाओ। तो मल्टीप्लाई करके मुझे जल्दी से बताओ कितना आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने पे दोनों को, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई जब आप करेंगे ना इसको, तो आपका आएगा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना डियर स्टूडेंट, आपका आएगा 98670, ठीक है। और मैंने क्या कहा था, आप पॉइंट भूल जाओ। अब आप पॉइंट वापस याद करो, आप वापस याद करो कि जो ये था ना 1.794 मल्टीप्लाई 5.5। तो देखो ये पॉइंट जो है कितने के बाद है, 1 2 3, ये 3 के बाद है, ठीक है। राइट से आप लेफ्ट में जाएंगे, कितने के बाद है, 1 के बाद। तो 3 और 1 कितने हो गए, 4। तो आपको 4 के बाद लगाना है, 1 2 3 4 यहाँ लगा देना। तो आपका आंसर कितना आ गया। अब देखो ये जीरो की वैल्यू नहीं होती, जब पॉइंट लग जाए ना तो उसके
राइट में कोई भी अगर जीरो होगी वैल्यू नहीं होगी, अगर बीच में होगी तो उसकी वैल्यू होगी, लास्ट में होगी तो उसकी वैल्यू नहीं होगी। तो इसका आंसर कितना आ गया 9.867। तो कितना आ गया 9.867, ये आंसर आ गया। सबको समझ में आ गए ना अच्छे से? खुद करना है, साथ के साथ करना है, वीडियो रोक के करना, जैसे मर्जी करना, लेकिन अपने आप। आगे देखो, नगमा कह रही उसने 20 रुपये दिए थे अंकल को, तो अब बताओ अंकल से कितने वापस करेंगे, जल्दी बताओ। अगर इतने रुपये की चीज़ आई है, 20 रुपये उसने दिए, तो कितने रुपये से वापस मिलेंगे? तो आपको इसे घटाना है, ठीक है। 9.867 को 20 में से घटाना। तो देखो मैं घटाना सिखा रहा हूँ, 20 लिखा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, 9.867, ठीक है। जैसे अगर 20 में पॉइंट नहीं लगा ना तो राइट में पॉइंट लगा देते हैं। उसके बाद हमने पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा, ये नंबर यहाँ लिखा, और ऊपर कुछ नहीं तो 000 लगा देंगे। तो आप घटाओ, एक बार सिंपल सोचो, 20 रुपये में से 9 रुपये जाएंगे तो 11 रुपये बचेंगे, और यहाँ पे कुछ और पैसे खर्च जाएंगे तो 10 के आसपास आएगा कुछ, है ना। तो आप जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा। घटाते हैं, 10 में से 7 गए 3 बचेंगे, 9 में से 6 गए बचेंगे 3, ठीक है। और यहाँ 9 में से 8 के बचा 1, और यहाँ पे 9 बचेगा, तो 9 में 9 गए 0, और यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो 1 आ गया। तो 10.133, इसको 133 इकट्ठा मत बोलना। वेरी गुड बच्चों जिन्होंने खुद करा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा, बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। और तभी फ़ायदा है क्योंकि एग्जाम में सेम क्वेश्चन थोड़ी आएगा। अगर आप यहाँ अंडरस्टैंडिंग अच्छे से लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आएगा इजीली कर लेंगे। चलो अब आ जाइए 7th क्वेश्चन पर। तो देखिए इसका आंसर तो मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। अब 7th क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको मल्टीप्लाई करो। देखो आप चाहे तो मल्टीप्लाई से बड़े तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पर दे रखा ना 7.005, है ना। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर है ना वो कितना आ जाएगा, आपने निकाला भी होगा, निकाल भी लिया होगा कई बच्चों ने फटाफट, तो ये कितना आएगा 700.5, है ना। ठीक है, मैं इसका एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ, बहुत आसान तरीका है। जब भी यहाँ पे 100 लिखा हो, 1000 लिखा हो, या एक और जीरो, जितने मर्जी जीरो बढ़ा दें, ठीक है। आपको क्या करना है, जहाँ पॉइंट लिखा है ना, अगर यहाँ मल्टीप्लाई लिखा है तो आपको उस पॉइंट को राइट में लेके जाना है। कहाँ लेके जाना है? राइट में लेके जाना है। और अगर यहाँ डिवाइड होगा तो आपको लेफ्ट में लेके जाना है। अभी मल्टीप्लाई वाला सीखो। तो ये जो पॉइंट है ना, इसको आप कहाँ ले जाओगे? राइट में। तो कितने जीरो हैं? 2 जीरो है ना, तो आपको 2 कदम जाना है। जैसे इस पॉइंट को पहले इधर ले आए, फिर पॉइंट को इधर ले आए, तो 2 कदम गए, तो हमारा आंसर कितना आ गया 700.5। मतलब पॉइंट यहाँ से 2 कदम आगे बढ़ गया। मतलब जितनी जीरो होंगी ना उतना आपको राइट में जाना है, पॉइंट को लेकर। समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो अब आप आंसर बताओ इसका क्या होगा? ये वाला होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, ये याद रखना, ये ट्रिक छोटी सी याद रखना। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल में आपसे पूछता हूँ कि जैसे मान लो ये है, ठीक है, यहाँ पे नंबर चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ 1000 है, आप बता सकते हैं क्या आंसर आएगा? बता सकते हैं क्या आएगा? देखो कितने 3 जीरो हैं, तो पॉइंट 1 2 3, तो तीनों कदम आगे चले जाएंगे तीनों। ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो जीरो लग देंगे। जितने जीरो होंगे ना पॉइंट को उतने कदम बढ़ा के आपको राइट में लेके जाना है, अगर मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ गया शॉर्टकट? क्योंकि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टाइम जाएगा, और ये चीज़ आपको ऐसे ही करनी है। चलो अब देखो 8th क्वेश्चन कह रहा है इसमें आपको थाउजेंड्स की प्लेस की वैल्यू बतानी है। तो बता सकते हो 1000 प्लेस की वैल्यू कौन सी होगी? देखो ये 1000 नहीं बोल रहा, थाउजेंड्स बोल रहा है, लास्ट में वो THS लिखा है। देखो मैं आपको बता दूं, पहले 1 होता है ना, फिर 10 होता है, फिर 100 होता है, फिर 1000 होता है ना। उसके बाद ऐसे ही आगे जाता रहेगा। यहाँ अगर पॉइंट है तो पहले वाले नंबर को 10th बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 10th बोलते हैं। फिर उससे अगले वाले को 100th बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 100th बोलते हैं। और उससे अगले वाले को क्या बोलेंगे? थाउजेंड्स बोलेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया। इस नंबर में आपसे पूछा है थाउजेंड्स कौन सा होगा, तो वेरी गुड। जिन बच्चों ने बोला सर 3 होगा, बहुत अच्छा बच्चों, शाबाश। एक बार आप दोबारा समझ लो, क्योंकि एग्जाम में जरूरी है 1000 पूछे। अगर 1 पूछेगा तो 4 बोलोगे, 10 बोलेगा तो 7, 100 बोलेगा तो 1, 1000 बोलेगा तो 6। लेकिन अगर 10th बोलेगा, TENTH, लास्ट में TH लगा 10th, तो आप बोलेंगे 9। अगर 100th बोलेगा तो 0, अगर थाउजेंड्स बोलेगा तो 3। तो यहाँ पर थाउजेंड्स बोला था, तो आप क्या आंसर बताएंगे डियर स्टूडेंट्स? वेरी गुड, सबको क्लियर हो गया, शाबाश। अब इसने बोला इसको डिवाइड करना है, ठीक है। आप कहोगे सर इतना ये कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे? बहुत ईजी है, जिन्होंने कर लिया, ठीक है, वेरी गुड। अब आप पहले ट्राई करना, फिर उसके बाद जो है ना क्वेश्चन, फिर आंसर मैच करना, ठीक है। तो 0.99 को 1.1 से डिवाइड करना है। 0.99 को डिवाइड करना है 1.1 से, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, आप भूल जाओ, पॉइंट लगे हैं, भूल गए, ये 99 लिख लिया और ये 11 लिख लिया। अब हो गया ना इसी 11 के टेबल में 99 कौन सा नंबर आता है? 9 नंबर पे आते हैं, कर लिया। अब पॉइंट का खेल देखो, जब डिवाइड हो तो पॉइंट घटा देते हैं। जैसे मल्टीप्लाई में जोड़ते हैं ना पॉइंट, डिवाइड में घटा देते हैं। यहाँ 2 पॉइंट है और यहाँ कितना? 1, तो 2 में से 1 क्या बचा? 1,
तो 1 के बाद लगा देंगे, 9 के बाद लगा देंगे, ये आ गया 0.9। अगर इसके कुछ नहीं रखा हो तो 0.9 लगाते हैं। समझ में आ गई? आसान था ना। तो 2 में से 1 गया 1, ठीक है। अगर यहाँ पर 1 होता पॉइंट और यहाँ पर 2 होते तो हम 1 में से 2 के माइनस का 1, तो फिर हम राइट में लगा देते हैं, राइट में 0 लिख के पॉइंट लगा देते हैं। समझ में आ गई? सुन रहे हो? अगर शुरू में ज़्यादा होते हैं पॉइंट, जैसे अभी हम क्वेश्चन में देखा, तो हम लेफ़्ट की तरफ जाते हैं, लेकिन अगर राइट में ज़्यादा होंगे तो राइट की तरफ जाएंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। समझ आ गई? अगर लेफ़्ट में पॉइंट ज़्यादा है तो लेफ़्ट में लेके जाना है, राइट में पॉइंट ज़्यादा तो राइट में। तो अब मुझे पता है इसका आंसर क्या आएगा, 0.9। सबको समझ में आ गया? आ गया ना समझ में? अगर नहीं आता ना, आप वीडियो को पीछे करके देखें, अच्छे से क्लियर होगा, 2-3 बार देखें। समझ में आ गया सबको? वेरी गुड। चलो, अब इसने बोला देखो कितना इजी क्वेश्चन है, कह रहे हैं इन सबको ऐड करो। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट वाली चीज़ आती है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो आपका दे रखा है 74.906, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 74.906 है, फिर 0.01 है, फिर प्लस 42 है। इसको आप ऐड करेंगे, ठीक है। तो मैं इसी पे कर रहा हूँ, ठीक है, अलग पेज पे से नहीं करके दिखा रहा। अब इसमें देखना क्लियर आ रहा है आपको नज़र, 74.906 है। उसके बाद देखो यहाँ 0.01 दे रखा है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं बच्चों। अब पॉइंट का 0 कहाँ है, ये रहा, 1 कहाँ है, ये यहाँ लिख दिया, और इसके आगे कुछ नहीं है तो 0 0 0 लिख देंगे। जहाँ कुछ नहीं होगा 0 0 लगा देंगे। अब ये 42 लिखा है ना, तो आप बोलोगे सर 42 पे तो पॉइंट ही नहीं है, 42 पे तो पॉइंट ही नहीं है। तो 42 के हम राइट में पॉइंट लेते हैं, जब नहीं पॉइंट होता तो राइट में मानते हैं। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया, और 2 कहाँ है, पॉइंट से आगे, फिर 4 का 2 के आगे। अब जो जगह खाली बची वहाँ 0 0 लिख दिया। अब इनको ऐड कर दो। अब ऐड करो डियर स्टूडेंट्स जल्दी से। 6 का 6 आ गया, 1 का 1 आ गया, 9 का 9 आ गया, पॉइंट का पॉइंट आ गया। देखा, इसलिए प्लस में ना पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना पड़ता है, माइनस में पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना पड़ता है। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, सुन लिया। और अब 4 और 2 कितने होते हैं डियर स्टूडेंट्स, 6 होते हैं, और 7 और 4 कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो 116.916 आ गया। तो आप बताइए कौन सा आंसर होगा। मैं इसे हटा रहा हूँ, ये आ गया बी आंसर। समझ में आ गया आप सबको? आ गया। इस तरीके से मैंने पूरी वर्कशीट अच्छे समझा दी, होप आपको समझ में आई होगी। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आप कर सकते हैं सपोर्ट करने में, आप कर सकते हैं। आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।